बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ हाफिज़ मोहम्मद सफ़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सफ़ीर। आज हम बात करने वाले हैं कि वो लोग जो इस वजह से परेशान हैं कि हमें वेबसाइट जो है वो डेवलप नहीं करनी आती या डिज़ाइन नहीं करनी आती और वो चाहते हैं कि वेबसाइट के थ्रू हम अर्निंग कर सकें। तो उसका हल भी मैंने निकाल दिया है कि आप जो है ख़ुद अपनी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं और बहुत आसान है। और उसके लिए ये है कि आपको अगर इंग्लिश नहीं भी आती तो आप कुछ टूल्स का इस्तेमाल करके आप वेबसाइट को मैनेज कर सकते हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ ब्लॉगर की। ब्लॉगर का आपने नाम तो सुना होगा। ब्लॉगर के ऊपर हम ब्लॉग्स लिखते हैं जो हमारी वेबसाइट के ऊपर नज़र आते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आते हैं, यानी ब्लॉग्स जो है हमने लिखे हैं वो आपकी वेबसाइट के ऊपर शो होंगे, लोगों को उससे फ़ायदा होगा तो आप एडसेंस जो है वो अप्रूव कर सकते हैं। उसके बाद फिर जब आप अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगाते हैं तो फिर आपको जो है उससे अर्निंग होती है। और उसमें अगर अर्निंग के हवाले से मैं बात करूं तो आप जितनी ज़्यादा मेहनत इसके ऊपर करेंगे उतनी ज़्यादा आप अर्निंग कर सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कि हमने ब्लॉगर अकाउंट को जो है वो कैसे क्रिएट करना है और ब्लॉगर को कैसे हमने इस्तेमाल करना है। हमने अपने ब्लॉगर अकाउंट को ओपन करना है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे गूगल के ऊपर आपने सर्च करना है ब्लॉगर। ये हमने ब्लॉगर सर्च किया और पहली वाली ही वेबसाइट को हमने ओपन करना है। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा कि आपके बारे में वो इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आप अपने ब्लॉगर अकाउंट का नेम क्या रखना है, पासवर्ड, अपना ईमेल जो है वो उसका पासवर्ड आपने लगाना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट पे देगा। उसको आपने अच्छे से फिल करने के बाद ब्लॉगर के इस इंटरफेस के ऊपर आ जाना है। तो ये मेरा ऑलरेडी अकाउंट जो है वो क्रिएट है। तो मैंने इसका नेम रखा है डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, कि मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड जो है ब्लॉग्स लिखना चाहता हूँ। तो पहले हम देखते हैं अपनी वेबसाइट को। हम यहाँ से एक थीम जो है वो चूज़ कर लेंगे। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सिलेक्ट करता हूँ, इसे हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अगर हम थोड़ा नीचे जाते हैं तो व्यू ब्लॉग के ऑप्शन के ऊपर जाएंगे हम। तो ये देखें, ये आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये देखें, ये यहाँ पे कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। अभी ये वेबसाइट जो है कंप्लीट नहीं हुई, ये अभी उसका डिस्प्ले है। तो आपने थीम लेने के लिए आपने गूगल क्रोम के ऊपर सर्च करना है कि ब्लॉगर वेबसाइट थीम्स। आपने यहाँ पे इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है, फ्लिप ब्लॉगर टेम्पलेट्स के ऊपर। तो यहाँ पे अगर हम नीचे देखते हैं तो हमें कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस नज़र आएगा जिसमें डिफरेंट जो है वो ब्लॉगर के थीम्स दे रहा है, यहाँ पे शो कर रहा है। तो हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल एक थीम जो है यहाँ से ले लेते हैं। हमने यहाँ से इसे डाउनलोड करना है। हम यहाँ से सिलेक्शन करेंगे कि हमने कहाँ की सिलेक्शन करनी है। मैं डेस्कटॉप के ऊपर करता हूँ और इसे हम सेव कर देते हैं और स्टार्ट डाउनलोडिंग के ऊपर करते हैं। अब हम अपने बैक ब्लॉगर के ऊपर चलते हैं, थीम के ऊपर।
इसे हम थोड़ी देर के लिए साइड पे करते हैं और यहाँ पे हम कस्टमाइज़ के ऊपर जाएंगे और रिस्टोर के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अपलोड का। यहाँ पे जब हमने अपलोड का करना है तो वो यहाँ पे हमने जो डाउनलोड किया था, टेम्पलेट जो हमने डाउनलोड किया था, इसे हम यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे लाके छोड़ देंगे। ये आ गया तो यहाँ पे हम इसे ओपन कर देंगे। तो ये देखें, ये रिस्टोरिंग थीम जो है यहाँ पे आ रहा है। तो ये हमारा कुछ ही टाइम में जो है थीम रिस्टोर जो है हो जाएगा कुछ टाइम तक। तो ये देखिए, ये हमारा पहले वाला जो थीम था वो रिस्टोर हो चुका है कुछ टाइम के बाद। उसे ही हम दोबारा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये देखें, ये हमें दोबारा डाउनलोड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है कुछ इस तरह का वेबसाइट का इंटरफेस यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो हमारे यहाँ पे सोशल प्लगइन नज़र आ रहे हैं और सब्सक्राइब अस, ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आ रहा है। ये सारा सेट करना मैं आपको बताऊँगा। अभी यहाँ पे ये देखें, जब हम होम पेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इस वेबसाइट का जो है होम पेज आएगा। तो हमने सेट करना है अपनी वेबसाइट का होम पेज। तो उसको सेटिंग करने के लिए हमने जो है लेआउट के अंदर जाना है। लेआउट के अंदर जाने के बाद तो ये देखें, यहाँ पे टॉप नेविगेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो आपने जो है यहाँ से होम को डिलीट कर देना है। यहाँ से हम इसे सेव करेंगे। तो अगर हम यहाँ से अपनी वेबसाइट को देखेंगे तो ये देखें, यहाँ से होम पेज जो है ख़त्म हो चुका है। तो हमारा यहाँ पे अबाउट है और कॉन्टैक्ट है। हमने यहाँ पे इसका पेज लेके आना है। उसके बाद ये जो यहाँ पे टाइम मैग लिखा हुआ है, जो यहाँ पे लोगो नज़र आ रहा है, यहाँ पे हमने लोगो भी लगाना है। इसके बाद हम करते हैं अपने अबाउट अस का पेज। उसके लिए हमने सिंपली गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पे लिखना है अबाउट अस। अबाउट अस जनरेटर। तो यहाँ पे हमने किसी भी वेबसाइट को ओपन करके अपना जो अबाउट अस का पेज है हमने यहाँ से जनरेट करवा लेना है। यहाँ पे हमने अपनी ब्लॉगर वेबसाइट का नेम देना है। वेबसाइट टाइप हमने देना है। वेबसाइट टाइप है हमारी स्किल्स के रिलेटेड। टीच,
तो ये देखें, ये हमारा अबाउट अस का पेज जो है बन चुका है। हमने यहाँ से इसे कॉपी करना है और हमने पेज के अंदर जाना है। न्यू पेज के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे टाइटल देंगे अबाउट अस, या जस्ट आप अबाउट लिख दें और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। और अब हम यहाँ से इसे पब्लिश कर देंगे। यह हमारा अबाउट अस का पेज जो है पब्लिश हो चुका है। हम अपनी वेबसाइट के अंदर देखते हैं। अब हमने यहाँ से इसे पहले व्यू कर लेना है। ये इसके अंदर ये देखें, हमारा जो हमने वेबसाइट का अबाउट अस का पेज जो हमने बनाया था वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और अपनी ब्लॉगर वेबसाइट के अंदर जाके लेआउट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे टॉप नेविगेशन के ऊपर जाके हमने जो अबाउट अस का पेज है यहाँ पे इसे यहाँ से रिमूव करेंगे और अपने वाला लिंक यहाँ पे सेव कर देंगे। तो अब हम अपनी वेबसाइट को चेक करते हैं। जैसे ही हम अबाउट अस के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा अबाउट अस वाला पेज जो है ओपन हो जाएगा। तो ये देखें, यह हमारा अबाउट वाला पेज जो है यहाँ पे ओपन हो चुका है। इसी तरह हम कॉन्टैक्ट का जो है पेज जनरेट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट अस जनरेटर। फिर हम यहाँ से इसी वेबसाइट से हम जनरेट करवा लेते हैं। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग नेम हो गया। यहाँ पे बिज़नेस ईमेल देंगे। उसके बाद यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर। तो कॉन्टैक्ट अस का पेज जो है वो जनरेट करके हमें दे देगा। ये हमारा जनरेट हो चुका है। हमने यहाँ से इसे HTML को कॉपी करना है और ब्लॉगर में जाके हमने पेज के अंदर जाना है और यहाँ पे न्यू पेज लेंगे और यहाँ पे टाइटल देंगे कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे व्यू की शक्ल जो है हमने HTML व्यू करना है, तो यहाँ से इससे रिमूव करेंगे, इसे पेस्ट करेंगे और इसे यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे, कंफर्म कर देंगे। यह हमारा पेज जो है कंफर्म हो चुका है। अब हम अपनी ब्लॉगर वेबसाइट को चेक करते हैं और कॉन्टैक्ट में जाते हैं।
तो ये देखें, ये कॉन्टैक्ट का जो है पेज बन चुका है, जो हमने यहाँ पे नेम, ईमेल और मैसेज और यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आ गया। तो उम्मीद है कि आपको ब्लॉगर वेबसाइट की यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम जो है स्टेप बाय स्टेप इसको सीखते जाएंगे ताकि आप स्टेप्स में इनको कंप्लीट करते जाएं और अपनी वेबसाइट को अच्छे से मैनेज कर सकें। और अगर आप इनके ऊपर, इस वेबसाइट के ऊपर, जैसा कि आप लाजमी नहीं कि आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के रिलेटेड ही आप वेबसाइट जो है डोमेन बनाएं, तो आप किसी मूवीज़ के रिलेटेड बना सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के रिलेटेड यहाँ पे आर्टिकल लिख के ब्लॉगर के ऊपर अपनी वेबसाइट के ऊपर शो करवा सकते हैं। तो ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से आएगी, जिससे आप एडसेंस अप्रूव कर सकते हैं। और जिसका एडसेंस अप्रूव हो जाएगा तो वो बहुत जल्द जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगाएगा। जब एड्स लगना स्टार्ट हो जाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी अर्निंग जो है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम।